राधे राधे। तो आज मैं भगवान श्री कृष्ण की और उनके सखा अर्जुन की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि मैंने सुनी और मुझे अच्छी लगी। तो अब उसमें ये है कि एक बार श्री कृष्ण और उनके सखा अर्जुन किसी गांव से ऐसे निकल रहे थे, घूम रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण बहुत ही गरीब जो कि भीख मांग रहा था, वो उधर से निकला। तो अर्जुन जी ने देखा कि वो बहुत गरीब है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो अर्जुन जी को तरस आ गया और उन्होंने उसको एक हीरा दे दिया, जो कि बहुत बेशकीमती हीरा था। उन्होंने कहा ब्राह्मण से कि आप जाइए और आप अपना घर पे जाइए और आपके दुख दर्द सारे दूर हो जाएंगे। तो वो जो ब्राह्मण बुजुर्ग था और जो गरीब था, वो बड़ा हंस खुशी खुशी अपने घर गया कि जाके मैं अपनी बीवी को बताता हूँ कि ऐसे ऐसे अर्जुन ने मुझे ये दिया है। घर जाते हैं तो देखते हैं कि वाइफ तो है नहीं, तो लेकिन वहाँ पर एक पुराना घड़ा पड़ा हुआ था जिसमें कि वो जो मोती था, जो बेशकीमती मोती था, उन्होंने उसमें छुपा के रख दिया, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसको कहाँ छुपाऊँ कहाँ छुपाऊँ। तो फिर वो सो गए। उनको नींद आ गई तसल्ली से कि अब तो मैं अमीर हो जाऊँगा, मेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो उनकी वाइफ जो कि पानी भरने गई हुई थी, वो आई, जिनका कि वो नया घड़ा जब वो पानी भर रही थी तो वो टूट गया। तो उन्होंने कहा चलो घर में एक पुराना घड़ा पड़ा है, मैं ले आती हूँ और जल भर के ले जाती हूँ। तो उन्होंने, उनकी वाइफ ने पुराना घड़ा उठाया और वो ले गई जल भरने के लिए। और जैसे ही उन्होंने मटके को जल में डाला तो वो जो मोती था वो बाहर निकल के बह गया। तो अब वो कहाँ चला गया, क्योंकि उनकी वाइफ को तो पता ही नहीं था कि इसमें इतना कीमती मोती है। अब वो जब घर आई तो बुजुर्ग की, वो जो ब्राह्मण थे, उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि घड़ा नहीं है। उन्होंने बड़े घबराए कि घड़ा कहाँ चला गया। तो उनकी वाइफ आई तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ एक घड़ा पड़ा था, वो कहाँ चला गया। उन्होंने कहा कि वो नया घड़ा टूट गया था, तो मैं ये पुराना घड़ा ले गई थी। तो वो रोने लग गए कि इसमें इतना कीमती मोती था जो कि मुझे आज अर्जुन ने दिया था और मेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाने थे, तो लेकिन वो तुमने बहा दिया। पर फिर क्या कर सकते थे, क्योंकि वो भी अनजान थी इस बात से, अनभिज्ञ थी, कि उसको मालूम नहीं था कि ये ऐसा है। तो अगले दिन फिर वो ऐसे ही भिक्षा मांगने के लिए बाहर निकले। तो फिर देखा अर्जुन ने और कृष्ण जी ने कि ये तो फिर भीख मांग रहा है। तो अर्जुन जी को आया कि ये कृष्ण जी, ये तो आज फिर भीख मांग रहा है। उन्होंने कहा चलो फिर कुछ और दे दो। तो अर्जुन जी ने उनको जब वो सिक्के थे, जो सोने के बहुत सारे सिक्के थे, तो वो उनको दे दिए और कहा कि देखो अब मैं तुम्हें ये सिक्के दे रहा हूँ, तुम्हारा दुख दर्द दूर हो जाएगा, तो आप इसको लेके चले जाओ और अब अपनी परेशानियों को ख़त्म करो। अब वो फिर खुशी खुशी जाते हैं, घर जाते हैं और अपना थोड़ा सा कहीं आराम कर लेते हैं, थक जाते हैं या सोच के पसीना आने लग जाता है कि अब ये मेरे सिक्के खो ना जाएं। तो रास्ते में लुटेरे मिल जाते हैं और उनके वो सिक्कों को वो लूट के ले जाते हैं। तो अब वो फिर परेशान हो जाते हैं, फिर घर पे आते हैं, फिर बड़ा रोते हैं, अपनी वाइफ को बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे को उस दयालु अर्जुन ने ये दिया भी था सोने के सिक्के, लेकिन मेरे से लुटेरे जो हैं वो लूट के ले गए। पर वही कुछ कर तो सकते नहीं हैं। तो उसके बाद फिर वो सो जाते हैं और अगले दिन फिर से वो भीख मांगने के लिए चल देते हैं। तो फिर से अर्जुन और कृष्ण देखते हैं और अर्जुन पूछते हैं कि सखा मुझे ये तो बताओ कि इसको हमने 2 बार ऐसे दिया, दोनों बार इसके हो गए, ये आज फिर भीख मांग रहा है, ये ऐसा क्यों है। उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ। तो उसने कहा कि मेरे जो सारे सिक्के हैं वो लुटेरे लूट के ले गए हैं, तो मेरे पास फिर कुछ नहीं बचा। तो अर्जुन जी जो हैं वो कृष्ण जी को बोलते हैं कि अब आप ही इसको कुछ दीजिए, आप ही इसका उद्धार कीजिए। तो कृष्ण जी उसको 2 सिक्के दे देते हैं कि लो तुम ये 2 सिक्के लो और जाओ, तुम्हारा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो जो ब्राह्मण बूढ़ा होता है वो देखता है कि अरे ये 2 सिक्के, जब इतनी बड़ी सब चीज़ें चली गई, इन 2 सिक्कों से मेरी क्या गरीबी दूर होगी। पर चलो खैर, अब भगवान ने दिए हैं तो उन्होंने रख लिए। और वो ऐसे धीरे धीरे जा रहे थे, अपना कमंडल उनके पास था। उन्होंने कहा चलो मैं पानी पी लेता हूँ। तो वहाँ पर मछुआरे थे जो मछलियाँ पकड़ रहे थे, तो वहाँ पर ये भी बैठ के अपना पानी का लोटा भरा और पीने लगे। तो देखा उसमें एक मछली आ गई थी, और मछली आ गई तो मछली को वो फिर लेके चले गए और मछुआरों से कहा कि इस मछली को छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ।
तो उन्होंने कहा कि ये मछली तो हम पानी में ऐसे छोड़ेंगे नहीं, हमें तो इसके एवज में पैसे तो चाहिए ही हैं। तो उन्होंने वो जो 2 सिक्के कृष्ण जी ने दिए थे वो उनको दे दिए। तो जैसे ही वो देखने लगे कि वो मछली को उनको देने लगे, तो उसमें वो जो सीप मोती था वो उस कमंडलू में आ गया था। तो उन्होंने वो मछली तो फेंक दी और वो सिक्का उनका जो मोती था वो मिल गया। वो बड़े खुश हुए कि मोती मिल गया, मोती मिल गया। और वो थोड़ी सी दूर जाके बैठ गए और वो कहने लगे वो मिल गया, वो मिल गया, वो मिल गया। तो अब लुटेरे उधर से जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि भाई ये हमारे बारे में कह रहा है और हमें तो ये सज़ा दिलवा देगा राजा से। तो उन्होंने वो जो उसके सिक्के थे, जो गिन्नियाँ थी, वो सोने के सिक्के, उसको पकड़ाए और कहने लगे लो भाई, हम ये लूट के ले गए थे, तुम अब जाओ, अब हमें कुछ नहीं चाहिए है, पर हाँ किसी से शिकायत मत करना, नहीं तो हमें फांसी की सज़ा हो जाएगी। तो उसको तो वो मोती भी मिल गया, कोहिनूर हीरा जो कि इतना महंगा था, और जो सिक्के थे सोने के वो भी मिल गए। तो तभी कहते हैं कर भला सो हो भला। तो उसने मछली के बारे में भला सोचा, तो उसने मछली को, मछुआरों को 2 सिक्के दिए कि इस मछली को छोड़ दो, तो बस उनका भी भला हो गया और भगवान ने उनका भला किया। तो इसलिए कहते हैं कर भला तो हो भला। इसलिए भगवान की हर बात में भलाई है, यही सोच के हमें हर काम करना चाहिए और भलाई करते रहना चाहिए। राधे राधे।